लेकिन बेटी है, घर में भी रह के पढ़ सकती है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। ये बेटा है, बेटा को पढ़ाओ। तो फिर हम ये रोने लगी और आई बाद में बोली मम्मी हमको कहाँ पढ़ाओगी। सोए हुए थे तो फ़ोन किए, क्या हुआ? सर हम सपना देखे हैं नानी के लिए कि हम नानी के लिए कुछ लेके जा रहे हैं, बहुत कुछ नानी को दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अब नानी नहीं है। बोले ना तो उसमें क्लोज लिखा रहता है। हाँ, मालवीय एकेडमी सर्च किए तो देखे कि वो आज बंद आ रहा है, सैटरडे बंद, संडे बंद, मंडे को। तो फिर ये बोले कि रोने लगे मम्मी हमको मिलना है, सर को किसी तरह मिलना है। चलो मम्मी चलो तैयार होते हैं। चलो ठीक है चलते हैं, देखते हैं। लेकिन अगर सर नहीं मिले हमको तब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, अपना नाम कर लेंगे मालवीय एकेडमी के और आ जाएंगे। बोले 105 रुपया लगता है जाने का भाड़ा और 105 रुपया लगता है आने का भाड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड मालवीय एकेडमी के एक स्पेशल व्लॉग में। आपने इनको संभवतः देखा होगा, शालिनी की माता जी हैं। तो सबसे पहले तो माता जी को मैं प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। और आज जो है इनसे इतना मोटिवेशन, मतलब कि हम लोग खुद मोटिवेट हुए हैं इस तरीके से, मतलब कि शिक्षा को लेके इतनी जागरूक बहुत कम जो है महिलाओं को, खास करके बिहार से ये आती हैं और बिहार के जिस वर्ग से आती हैं, मतलब कोसी का क्षेत्र है। तो कोसी के क्षेत्र में गांव मुरली है सर, गांव मुरली गांव है इनका। तो हमको पता है कि बिहार जो है शिक्षा व्यवस्था वैसे भी ध्वस्त है, खास करके कोसी का बेल्ट हो, हर प्रकार का वहाँ मतलब सामाजिक आर्थिक हर तरह से जो है वो संघर्ष है। आप पता होगा कि कोसी में जो लगातार बाढ़ का माहौल बना होता है, तो आर्थिक रूप से भी लोगों को बड़ी समस्याएं होती हैं। लेकिन उस क्षेत्र से आने के बावजूद शिक्षा के प्रति जो इनके अंदर समर्पण है, शिक्षा के प्रति जो इनके अंदर जागरूकता है, और वो जागरूकता झलकती है इनके व्यवहार में। आज इनकी शालिनी जो है, इसको बहुत अच्छा मार्क्स BHU एंट्रेंस में आया है और मुझे पूरी उम्मीद है, मेरा पूरा आशीर्वाद भी इसके साथ है कि इसका जल्द से जल्द पेमेंट लिंक जो है वो आ जाए और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो पढ़ने का सपना संजोए हुए है वो जल्द से जल्द साकार हो जाए। तो शालिनी, पहले तो आपको शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे इनसे हल्की फुल्की, चूँकि बहुत एक्साइटेड ये थे जब आए। और जब आए तो हम लोगों तो दिन भर मान लीजिए पेरेंट्स से मिलते रहते हैं, बच्चों से मिलते रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल था कि भाई पेरेंट आए हैं मिलना है, बच्चे आए हैं मिलना है। लेकिन जैसे जैसे इनके साथ पिछले ये 2 घंटे से लगता है मुझे हमारे साथ बैठे हैं ना जी 2 घंटे, और जैसे जैसे इनसे हमारी बात जो है वो बढ़ती गई, तो इनसे समय बीतने के साथ साथ हम लोगों की बातें जो है वो भी बढ़ने लगी। तो हमको लगा कि इनके साथ जो है कुछ एक व्लॉग बनाया जाए, आपसे भी हम लोग रूबरू कराएं। और सबसे पहले तो माता जी स्वागत है आपका। जो है ये एकेडमी मालवीय एकेडमी माता सरस्वती का प्रांगण है और जी। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चों को एक जो है मार्गदर्शन हम लोग दे सकें। जी। और शालिनी कैसा लग रहा है? शालिनी, पहले तो शालिनी बताएगी कि शालिनी को आके कैसा लग रहा है। अरे आई एम फीलिंग रियली एक्साइटेड। और शालिनी जब आई तो मतलब बहुत, क्या कहा जाए, बहुत एक्साइटेड थी। कह रहे सर से तो अभी ग्राउंड में मिले ही थे हमने। जब आई तो हम भी बोले कि चलो अच्छा कि एकेडमी पे आ गई, तो हम लोग भी मतलब इस समय फ्री थे। तुरंत अभी हम भी काउंसलिंग की प्रोसेस के बाद आए थे और इनका आगमन हुआ, तो कहें चलो हम लोग भी बैठ के बात कर सकते हैं। तो जब सही में जब ये आई थी तो हमने माइंड में एक टाइम सेट किया था कि 5-10 मिनट तक जो है हम लोगों की वार्तालाप होगी। लेकिन जैसे जैसे इनकी मम्मी से बातें होने लगी, माता जी से जैसे जैसे बातें बढ़ने लगी, तो फिर वो 5 मिनट कब 2 घंटे 2.5 घंटे में बदल गया, ये हम लोगों को पता नहीं चला। तो सबसे पहले तो हम आपको बधाई देंगे कि आप इस तरीके से धन्यवाद सर, शिक्षा को लेके जागरूक हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब यहाँ आने के बाद जो है, और शालिनी के लिए, और इसमें इनका जो है एक शुभम, इनका एक बेटा है, ये CHS में भी पढ़ाई कर रहा है ना शुभम? और शुभम को भी दिखाएंगे। अभी देखिए पीछे कैमरे के पीछे जो ऋषभ सर हैं वो भी आपसे बात करेंगे। शुभम की आवाज़ वहाँ तक चली जाएगी, वो माइक जो है आवाज़ कैच कर लेगी। तो शुभम CHS में पढ़ाई करता है, इस बार 12th में चला गया है ना शुभम? तो शुभम को भी जो है भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि शुभम आप अपने भविष्य में बेहतर करें। और बहुत आप भाग्यशाली हैं, आप दोनों की, आपको इनकी जैसी माता मिली है जिन्होंने आपको इस तरीके से संस्कारित किया है। संस्कार जो होते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और आप दोनों के संस्कार ऐसे हैं कि कोई भी आपसे प्रभावित होगा। लेकिन एक बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जिस संघर्ष में आपने अपने पढ़ाई को किया है, जिस संघर्ष में आपका परिवार आपको शिक्षित किया है, आपको उसका ऋण चुकाना होगा। मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, ये सब के लिए होता है। लेकिन आप लोगों के लिए कुछ विशेष है, क्योंकि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे माता पिता मिले हैं।
हमने आपको अपने बारे में भी बताया कि हमारे यहाँ भी किस तरीके से, तो हमको भी ऐसी माता मिली हैं। हमारे भी जो माता है वो शिक्षा को लेकर हमेशा बहुत जागरूक रही और हमेशा उनका भी प्रयास रहा कि हम किस तरह से हमारी पढ़ाई लिखाई जो है वो हो जाए। और अगर आप देख रहे हैं कि उनके सपनों का ये परिणाम है कि आज हमसे हज़ारों बच्चे जुड़ते हैं, इस उम्मीद में जुड़ते हैं कि सर कुछ अच्छा बताएंगे। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं आपसे, ज्ञान लेते हैं आपसे। सरस्वती माँ की बहुत बड़ी कृपा है आप पर कि आपने इतने बच्चे को पढ़ाते हैं, इतने बच्चे को अपना समय देते हैं, पढ़ाते हैं, अपना समय निकाल के देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर, और आप पर ऐसे ही सरस्वती माँ के आशीर्वाद बरसते रहे और आप ढेर सारी तरक्की कीजिए। उस दिन जब हम लोग ग्राउंड में थे, काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा था, तो अचानक जो है कुछ बच्चे आए। सबसे पहले शालिनी आई और धीरे-धीरे बच्चे। वैसे हम लोग जनरली क्या होता है कि किसी कोने में रहते हैं कि कम बच्चे पहुँचे। ये तो आप पता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर दिक्कत होती है जब ज़्यादा भीड़ होने लगती है। तो हम लोग थे कहीं पे, तो शालिनी देख ली, तो शालिनी आई, कुछ बच्चों से बात हो रही थी, तो फिर माता जी भी पीछे से आई। तो फिर इन लोगों से बात होते होते उसके बाद हमने कैमरा मंगवाया कि चलो भाई कुछ वीडियो भी हो जाए इन लोगों के साथ, कुछ बातें भी हो जाए, क्योंकि हमारा जो एक परिवार है वो उस कैमरे के पीछे भी है। जैसे आप अभी तक जो है हमसे नहीं मिले थे, लेकिन आप हमारे परिवार के सदस्य में उस कैमरे की वजह से। तो हम लोग इसलिए कोशिश करते हैं कि कैमरे पे भी कुछ चीज़ें जो है वो जाएं, ताकि और लोग इस चीज़ को देख सकें और भी लोग जो है सीख सकें। कुछ भी हम लोगों से कुछ भी प्रयास होता है कुछ बेहतर सीखें, तो हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होती है। To be honest, it feels like a dream come true for me. Sitting with Suraj sir, Pragya ma'am, Rishabh sir behind the camera. अभी तो मतलब कि जब ये आई तो अब तो हमने बोला कि ये होटल में रुकी हुई हैं। Yes. और हमने कहा कि हम खुद ही अपनी गाड़ी से इनको अब छोड़ेंगे, क्योंकि इतना प्रभावित इन्होंने हमें किया। और माता जी को हमने 3 पुस्तकें जो है उपहार में दी है। और इनकी पुस्तक जो है वो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर हमने दिया। इनको देख के मतलब मेरे अंदर ये आई भावना कि इसी तरीके का इनका जो है वो चरित्र है, इसी तरीके का जो है इनका व्यवहार है। और आइए सर बैठिए। और इनको जो है प्रेमचंद की एक पुस्तक हमने प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह दिया है, जिनको पढ़ के इनको बहुत अच्छा लगेगा। और एक पुस्तक जो है वो परम पूज्य मालवीय जी के जीवन परिचय पे है, जो कि BHU का जब छात्र हो जाएंगे तो इनको भी मिलेगा। तो मालवीय जी के जीवन परिचय जो है वो भी बहुत बड़ी सीख देने वाली है। तो मालवीय जी का जीवन परिचय हमने दिया है। और इतने मतलब कि ये बता रही थी कि इनके पास जो है घर में हो सकता है कुछ चीज़ें रखने की जगह ना हो, कपड़े रखने की जगह ना हो, या कोई ऐसी चीज़ें रखने की जगह ना हो, लेकिन पुस्तक रखने के लिए हमेशा ये जगह बना लेती हैं। जगह नहीं भी है तो जगह बना लेती हैं। कई बार पुस्तकें बोलती हैं कि बारिश में भीग जाती हैं, लेकिन फिर भी पुस्तकों के प्रति इनका प्यार इतना है कि ये उनको बार बार सहेज के रखती है। और बता रही थी कि बहुत जो पुरखों से रखी हुई किताबें हैं वो आज भी इनके घर में सुरक्षित है। और एक बड़ा रोचक डेटा हमको शालिनी ने बातों बातों में दिया कि शालिनी की जब से पढ़ाई लिखाई शुरू हुई है तब से यहाँ तक कि छोटी छोटी जो फिर रिसिप्ट आती है वो फिर रिसिप्ट भी माता जी ने सुरक्षित करके रखी है। तो बहुत बड़ा मतलब कि इन्होंने एक रिकॉर्ड भी मेंटेन किया है। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद। माता जी कुछ बताइए, आपको मतलब कि बनारस में आके कैसा लगा? फिर बहुत अच्छा लगा सर, बनारस में आके बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो ये काशी विश्वनाथ की नगरी है, वैसे ही बनारस की सुंदरता इतना ही काफ़ी है कि यहाँ बाबा विराजमान हैं। और ये ऊपर से आए तो BHU कैंपस आए बेटी की सिलेक्शन में, ऊपर से सोना पे सुहागा हो गया कि सूरज सर भेंट हो गए। और दिली इच्छा थी कि सूरज सर से मिले, क्योंकि मेरी बेटी 15 दिन में पढ़ के तैयारी करके और अच्छे अंक प्राप्त किए। तो ये सब क्रेडिट सर को ही जाता है। नहीं, ये तो सब क्रेडिट आपके संस्कार का। आपने अपने बच्चों को इस तरह से संस्कारित किया है ना, बच्चे मेहनत करेंगे। और इनके पिताजी का शुभ नाम जो है? हाँ, इनके पापा का नाम बताओ शालिनी? आप बताओ शालिनी। संजय कुमार पाठक। संजय कुमार पाठक। एक्चुअली मेरे सब में है कि हस्बैंड के नाम नहीं लेते हैं। नहीं, हम इसीलिए तुरंत बोले शालिनी को। तो नाम नहीं लेना नहीं, हम समझ गए तुरंत आपकी भावना। वो है भी पूजनीय मेरे लिए, तो जल्दी नाम नहीं लेना चाहते हैं। वैसे कभी कोई ऐसा विकट परिस्थिति आ गया कि बोलना ही है। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बताएं कि हो सकता है कुछ लोगों को ये लगा कि नाम नहीं ले रहे हैं, कंजर्वेटिव थॉट की है। आपको मैं बताऊं कि बहुत प्रोग्रेसिव थॉट की है। और इनके तरह मैं बहुत आदर करती हूँ, मैं बहुत अपने हस्बैंड की बहुत आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, ज़्यादा नाम लेना नहीं चाहती। नहीं, हम आपको बताएं कि इतने प्रोग्रेसिव थॉट के साथ जो है अपने ट्रेडिशन को लेकर चलना बहुत बड़ी बात होती है। और अभी हम लोगों से जब बात हो रही थी तो बातों ही बातों में हमने देखा कि किस प्रकार ये सभी सभ्यताओं को जो अपने अंदर समेटे हुए हैं। कि एक तरफ जो है
ये कहा ना पाश्चात्य सभ्यता को भी फॉलो कर रही है, पाश्चात्य सभ्यता के जो अच्छे गुण है उसको भी ये ग्रहण किए हुए हैं, और दूसरी तरफ जो भारतीय संस्कृति है उसको भी कम्प्लीटली फॉलो करती है। अभी आपने देख ही लिया, अचानक ये दिख गया है। तो आपके पिताजी शालिनी क्या करते हैं? वो भी HM है। क्या हाई स्कूल में HM है, सरकारी स्कूल में। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि आप लोगों को लग रहा होगा HM है तो HM तो मान लीजिए बहुत ऐसे परिवार से आते होंगे जहाँ कोई संघर्ष नहीं होगा। इनके पिताजी का अलग संघर्ष है, मतलब अलग तरीके से ये लोग, इतना संघर्ष तो हम खुद बयां ही नहीं कर पाएंगे, इतना संघर्ष हमने सुन लिया। आज ये बच्चे जहाँ पे भी हैं, आपको बस हम एक बात बताना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा संघर्ष इन्होंने, इनका पूरे परिवार ने किया है, और हम लोगों को बहुत खुशी होती है। मेरे पति बहुत मेहनत किए हैं इसमें, मेरे पति भी बहुत मेहनत किए हैं, 12-12 घंटा ड्यूटी, प्राइवेट में जॉब किए हैं पटना में, सारे कंपनीज चलाए हैं, सारे कंपनीज में नौकरी किए हैं, और बहुत मेहनत करके अपने ईमानदारी से, अपने जो गृहस्थी का होता है एक जिम्मेदारी होता है, वो बहुत अच्छे से निभाए हैं। ये ईश्वर की कृपा समझिए कि प्राइवेट जॉब कर रहे थे, किसी कंपनी में कर रहे थे, लेकिन उसके साथ ही अपनी मेहनत जारी किए हुए थे, और उसका परिणाम हुआ कि आज जो है वो ऐसे पद पे हैं जहाँ वो बच्चों के भविष्य को बना रहे हैं। तो उनको सादर प्रणाम जो है हमारे तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, और ढेर सारी हम लोग बातें करेंगे। आज होटल भी छोड़ने इसको हम खुद जाएंगे, तो हमारी गाड़ी में इसकी पसंद का गाना भी बजेगा। थैंक यू सर। शालिनी पसंद का गाना भी बजेगा, और हम लोग माता जी को छोड़ने जाएंगे, और आप लोग जरूर बताइएगा कि इनसे मिलकर कैसा लगा। मैं ऋषभ सर को बुलाना चाहूँगा कि ऋषभ सर Yes, sir. आइए, ऋषभ सर के साथ कुछ बातें हो। सूरज सर, एक देखिए सूरजकांत सर आपके हैं जो कि रैंक बूस्टर कमेटी में, आप लोगों का हालत खराब हो गई होगी इनसे जब पाला पड़ रहा होगा, तो सर क्वेश्चन लगातार ऐसे ही पूछते हैं। तो सर एक बार आप जाएं कैमरे के पीछे, और ऋषभ सर हमारे बीच आएंगे। ऋषभ सर बताइए आपको कैसा अनुभव हुआ इन लोगों से मिलके? अनुभव तो पूछिए मत। सबसे पहले तो मैं कैमरा के सामने माता जी के प्रणाम करता हूँ सबसे पहले। कि जैसा कि अभी सूरज सर बताया कि काउंसलिंग के बाद हम लोग आए थे, तो आए, ये शालिनी आई तो पहचान तो गए हम लोग, क्योंकि मिले थे कल ग्राउंड में। इसका वीडियो भी जो है गया था, वीडियो भी गया था, छोटा वीडियो गया था। हम लोग पहचान गए कि अच्छा चलो शालिनी आई है तो मिल लेते हैं। लेकिन फिर ऐसे ही बातचीत में होता है कि क्या पढ़ रही हो, कैसे पढ़ रही हो। फिर माता जी से मिले कि माता जी फिर अपने कहानी सुनाई, तो फिर वो लगा कि नहीं हैं ऐसी भी वीरांगना, जो अभी लक्ष्मीबाई का इनको पुस्तक दी है सूरज सर, ये सही में वीरांगना है। आप लोग मतलब हम लोग भी अभी एक स्टूडेंट ही हैं, एज ए टीचर भी हो गए कुछ बच्चों के, लेकिन अभी भी स्टूडेंट हैं। हमारे हम लोग स्टूडेंट तो सर हमेशा रहेंगे, क्योंकि एक आदमी हमेशा एक छात्र के रूप में ही रहता है, हमेशा सीखते रहता है। हम लोग भी अभी सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन माता जी से मिलने के बाद लगा कि नहीं, ऐसी भी महिलाएं हैं जो मतलब अपने बच्चों के लिए इतना सेक्रीफाइस की, घर पे कोई ध्यान नहीं, घर फूटा हुआ है कोई मतलब नहीं, हमारे बच्चे पढ़ना चाहिए, ये इनका सबसे बड़ा मोटो था। और ये वीडियो जो देख रही हैं, जो भी महिलाएं देख रही हैं, माता जी देख रही हैं, अपने बच्चों को आप इनसे कुछ सीखिए। अगर हम इनसे पूछे कि नहीं माता जी आप बस बताइए कि आप जब सोची थी कि जैसे ये बेटी हुई, सबसे बड़ी बेटी आपकी है, फिर आपका बेटा है, तो ये कहीं एक लाइन की इनसे मतलब इनको कोई होता नहीं है गांव घर में, हम लोग सब लोग समाज जानते हैं कि अच्छा बेटी को इतना दूर कहाँ पढ़ने के लिए भेजोगी। तो ये रोने लगी थी शालिनी, माता जी बता रही थी कि रोने लगी थी। शालिनी खुद बता रही थी कि रोने लगी थी कि नहीं कहा हमको यहाँ पढ़ाओगी, बाबू के लिए वहाँ जाओगी। तो ये माता जी जो बोली थी, तो बस एक बार फिर से वहाँ देख के बता दीजिए कि आप क्या बोली थी शालिनी को। जब एक्चुअली हम लोग को पटना छोड़ना हुआ, घर आए तो फिर पता चला कि दोनों का एडमिशन कहाँ हो। तो खोजते खोजते हमने अररिया में एक स्कूल ढूंढी, प्राइवेट स्कूल थी, फीस बहुत ज़्यादा थी, और मेरी कमाई उतनी नहीं थी कि हम वो फीस की भरपाई कर पाए। हॉस्टल का चार्ज भी था, प्लस स्कूलिंग भी था। तो सारे आते जाते थे, ऐसे ही सुझाव देने वाले की कमी नहीं होती है। बोले क्या बेटी है, घर में भी रह के पढ़ सकती है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, ये बेटा है, बेटा को पढ़ाओ। तो फिर हम ये रोने लगी, और आई बाद में बोली मम्मी हमको कहाँ पढ़ाओगी। बोले नहीं बेटा, पहले तुम्हारा जहाँ नाम लिखाएंगे वहीं बाबू का भी लिखाएंगे, मेरे लिए तुम और बाबू दोनों बराबर हो। बोलने के लिए बोलने, तो जो बोलता है सुन लेते हैं, सभी का सम्मान करना चाहिए। करना तो मुझे है, क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो हम। पापा भी बोले कि नहीं बेटा दोनों भाई बहन को पढ़ाएंगे, और हमने इस पर दोनों भाई बहन 10,500 उस समय हमारे हस्बैंड की जॉब की नौकरी की जो कमाई थी उस समय शुरू हुई थी, और हमने दोनों भाई बहन को हॉस्टल में दे रखे, 7 साल हॉस्टल में रखे दोनों को, और
पास करके निकली, पास आउट होके निकली वहाँ से। तो यही बात हम कहना चाह रहे थे कि पुत्र और पुत्री कोई भी भेद नहीं और सबको ईमानदारी से पढ़ाना सर इनके जीवन का लक्ष्य था। और इसी का परिणाम है कि आज शालिनी BHU में एडमिशन ले रही है। इनका बड़ा बेटा जो छोटा बेटा शुभम है वो CHS में पढ़ रहा है। मतलब लोअर मिडिल क्लास का जो बेस होता है हम लोग के परिवार का वो शिक्षा होता है और भी हमेशा इन्हीं के ऊपर है। इसी कारण हम लोग ये वीडियो भी बना रहे हैं कि जो लोग इसको देखें एक बार ज़रूर इस परिवार के बारे में सोचें कि 4,500 शुरू में इनके पिताजी का मंथली इनकम था, उस पर इनका फोकस सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे था। इनके एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इनके पिताजी भी अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं, एक तरह से वो जॉब करते हुए भी पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत मतलब मेहनत कर रहे हैं, जॉब भी करते हैं, स्कूल का काम भी देखना होता है, घर का काम भी देखना होता है, बच्चे को भी देखना होता है और ऊपर से पढ़ भी रहे हैं। अभी M.Ed का उनका एग्जाम चल रहा है दरभंगा में। इनका जो स्टोरी था हम लोगों के लिए भी कनेक्टिंग था। हम लोगों के परिवार में भी मतलब हमारी जो पिछली पीढ़ी है वो वैसा नहीं बहुत पढ़ी लिखी पीढ़ी है। हम लोग तो संभवतः इनके घर में पहले व्यक्ति होंगे जो PhD कर रहे हैं, जो PhD और कुछ है। हम भी पहले व्यक्ति हैं जो PhD कर रहे हैं। और हमारे तो निकट परिवार में जो अपने परिवार में PG भी नहीं कोई किए हैं, तो हम लोगों से बहुत कनेक्टिंग लगा है। तो हम लोग भी इमोशनल हो गए इन सारी चीज़ों को सुन के कि इस तरीके के सोच के लोग हैं जो शिक्षा को आज इतना महत्व दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके जी, धन्यवाद। और हम मतलब मुझे भी बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके कि चलिए जो तमन्ना थे कि मिले सूरज सर से वो आज पूरा हो गया। ऋषभ सर से मिले, प्रज्ञा मैम से मिले, सर से मिले, सारे टीचर को देखे, रूबरू होके देखने का मौका मिला, इससे बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, माता जी जब निकली हैं अपने होटल से तो ये कहीं कि ये बोल रही थी कि मुझे नहीं चलना है, प्रोफेसर के पास तो चलना ही है। तो सन आज जो है लग रहा था बंद हो गया, एकेडमी लेट हो गई हाँ, थी। देखे ना, जैसे मैप खोले ना तो उसमें क्लोज लिखा रहता है। हाँ, मालवीय एकेडमी सर्च किए तो देखे कि आज बंद आ रहा है, सैटरडे बंद, संडे बंद, मंडे को। तो फिर ये बोले कि रोने के मम्मी हमको मिलना है, सर को किसी तरह मिलना है। चलो मम्मी, चलो तैयार होते हैं। चलो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। लेकिन अगर सर नहीं मिले हमको तब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, अपना नाम कर लेंगे मालवीय एकेडमी के और आ जाएंगे। बोले 105 रुपया लगता है जाने का भाड़ा और 105 रुपया लगता है आने का भाड़ा, फिर पता चलेगा तुमको होटल आके। नहीं सर मिलेंगे, मेरा दिल कह रहा है कि सर ज़रूर मिलेंगे। चलो बच्चों की खुशी के लिए चल के देखा जाए। और आए तो यहाँ तो खुशी 2 गुनी, क्या बोले 4 गुनी, 6 गुनी, 10 गुनी भी बोले तो सब लोग एक ही जगह मिल गए। उससे ज़्यादा हम लोग खुश इतना हो इज्जत गए। मिला सबसे, आप लोग एक माँ की तरह सम्मान दिया, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। अरे बस आपका आशीर्वाद ही हम लोग भी चाहते हैं कि जिस प्रकार आप जैसे जो माता हैं और जो पिता हमको देख रहे हैं, जो भी गार्जियन हमको देख रहे हैं अलग अलग रूप में, आप ही लोगों का आशीर्वाद है कि हम भी बहुत सामान्य परिवार से आते हुए आज आप लोगों के इतने प्यार की बदौलत इतने लोग जानते हैं। हम लोग वैसा नहीं कि मतलब बहुत बड़े परिवार से आते हैं और हम अचानक ये सारी चीज़ें कर ली हैं। आज आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे पास कैमरा है, माइक अच्छी है, वायरलेस है। लेकिन एक ऐसा भी दौर था, आइए सर, वैभव सर तो बैठिए आप भी। एक ऐसा भी दौर था कि बहुत छोटी बोट हमारी हुआ करती थी। अगर पुराने वीडियोस को शालिनी खुद सर्च करे जाके ओल्डेस्ट मोड में देखें तो देखेंगे कि हम लोग छोटे मतलब कुर्सी पे बोर्ड रखते थे और वहाँ लिखते थे। यहाँ तक कि जो नए टीचर्स आते थे किन्हीं को लिखने की आदत नहीं होती थी, तो मैं खुद से लिखा करता था उनका भी जो है, और फिर वो स्लाइड को पढ़ाते थे, फिर मैं जाता था, रब करता था, फिर लिखता था, फिर वो पढ़ाते थे। फिर धीरे धीरे जो है टीम, चूँकि जब आप काम करते रहेंगे अच्छे कॉज से तो लोग जुड़ते जाएंगे। तो ऋषभ सर हैं, वैभव सर हैं, ये लोग तो सब शुरुआती दौर से मतलब उस दौर से जुड़े हैं जब चाइनीज मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग जो है हम लोग की। एक क्वेश्चन मुझे भी पूछनी थी आपसे। अरे बिल्कुल पूछिए सर, आप इतने पेशेंस के साथ विद्यार्थी को कैसे झेल लेते हैं? हमने तो आपके विद्यार्थी को देखे हैं। कई बार तो माता जी ऐसा होता है हमको बहुत दुख होता है क्योंकि छात्रों को डांट देते हैं। आप पेशेंस देखी हैं तो ये हमारा सौभाग्य का पेशेंस नहीं देखिए, बहुत पेशेंस रखते हैं आप, बहुत पेशेंस रखते हैं। कई बार छात्रों को डांटते भी हैं, लेकिन डांटने के बाद सही बताएं, अगर किसी छात्र को ज़्यादा डांट देते हैं तो उस रात हमको खुद ही नींद नहीं आती है। ये ऐसा हो सकता है क्या किसी को डांटने के बाद हमको खुशी होगी? किसी सामने वाले इंसान को जब डांटते हैं तो क्या कोई ऐसा इंसान है जिससे मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, या कोई किसी ने मेरा व्यक्तिगत कोई नुकसान किया हो, या हमको कोई एक चाटा मार के भाग गया हो, तो उसी से आदमी गुस्सा होगा? ऐसा कोई नहीं किया। लेकिन कुछ बार क्या होता है कि कई बच्चे
पहले फ़ोन किए, फिर फ़ोन किए, फिर फ़ोन किए, फिर फ़ोन किए, तो चारों तरफ से माइंड जो हम लोगों का इरिटेटेड रहता है। हम भी 50 बार पूछ चुके हैं कि सर हो जाएगा ना, हो जाएगा, हो जाएगा। एक चीज़ है कि छात्र के पूछने में और पेरेंट के पूछने में हम लोग को हमेशा वो जो रेखा दिखती है। हमको पता है कि छात्र से ज़्यादा चिंतित जो है वो माता पिता होते हैं, और छात्र चूंकि हमारे वीडियोस को लगातार देख रहा है, वो उस फेज में है कि सीखे सिखाए। माता पिता हमेशा वीडियो नहीं देखते हैं ना, माता पिता तो पूछेंगे ही, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको उतने ही प्यार से बार बार बोलें कि हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, और अगर नहीं होने वाला होगा तो वो भी बोलेंगे। पेपर लगा रहे थे शालिनी के पापा, तो सर का वीडियो देखा, अच्छा सर क्या बोले हैं, ये पेपर अच्छा है, चलो इसको लगाओ। और क्या बोले सर, अच्छा अच्छा चलो ये लगाओ। तो इन्हीं के कहे हुए जो भी था और सारा पेपर लेके आए, और एक भी पेपर नहीं ये हुआ कि इधर से उधर हुआ, बस सिर्फ फोटो की कमी थी। 3 फोटो लगनी थी, 3 फोटो लगनी थी। तो फोटो ऐसा था कि हम साथ में हमेशा रखते हैं। हम लोग की तरफ से भी अब शालिनी का तो एडमिशन यहाँ हो ही रहा है, इसको तो बहुत आशीर्वाद है, और आपसे बस आशीर्वाद की हम लोग आकांक्षी रखते हैं कि बस आप आशीर्वाद दें, क्योंकि आप जैसे गार्जियन ही, वाकई हम लोग आप आई जैसा अपना स्टोरी सुनाई तो हम लोग को लगा नहीं आज की सही में जो काम कर रहे हैं कि हमको तो लगा कि एक फिल्म बन सकती है, वाकई मतलब इस पे एक फिल्म बन सकती है। वैसे आज मैं आपको बताऊं कि आज मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित एक सपना देखा था। सुबह मैं बहुत इमोशनल हो गया था। आज सर को मैंने फ़ोन किया, मैं बताऊं कि मैंने आपसे चर्चा भी किया कि हमको पढ़ाने लिखाने में हमारी नानी जी का बहुत योगदान रहा है, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। और आपको सही बताएं कि हमारे नानी ने अपने जीवन में बहुत सुख नहीं देखा, क्योंकि परिवार बड़ा था तो नाना जी का जो सारा पैसा था वो पूर्ति में खर्च हो जाता था। और आज मैंने सपना देखा कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मैं अपने नानी घर गया हूँ, और फिर जो है मैं नानी के लिए कुछ करना चाह रहा था कि उनके लिए मैं कुछ कपड़े, मैंने सर को सुबह बताया कि सर मैंने अभी किसी से इस बात की चर्चा नहीं की है, मैं सिर्फ ऋषभ सर से मैंने इस बात की चर्चा की। देखिए प्रज्ञा मैम बैठी हैं, प्रज्ञा मैम भी जो है इनके भी नानी के प्रति बहुत प्रेम है, मतलब ये भी बहुत बचपन से नानी घर में रही है। तो हम सुबह जब देखे ना, हमको ये फीलिंग आया कि मैं अपनी नानी के लिए कुछ करूँ, और मैं बहुत भावुक हो गया। मैं सुबह रो रहा था, तो सर जो है हमको फ़ोन किया, अरे आप मतलब रोइए मत, आप जाइए, आपको काउंसलिंग करानी है बच्चों की। सर हम सुबह कॉल किए तो ये लगे अपने नानी के बारे में, सर हम सपना देखे हैं सुबह सबसे पहले हम सोए हुए थे तो फ़ोन किए, क्या हुआ सर, हम सपना देखे हैं नानी के लिए कि हम नानी के लिए कुछ लेके जा रहे हैं, बहुत कुछ नानी को दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अब नानी नहीं है। तो अब उनका सपना अब है कि आप बच्चों का काउंसलिंग कराइए, अब उनमें अपने नानी को देखिए और उनके साथ आगे बढ़िए। सही बताएं तो वो हम होता है, मतलब कि हमारे परिवार में जितने चाहने वाले होते हैं वो कभी अलग नहीं होते हमसे, वो हमारे साथ ही रहते हैं हमेशा, और उनकी ढेर सारी शुभकामना आपके साथ हमेशा है। आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि आप यहाँ पहुँचे हैं। सब लोग का बहुत शिक्षा का बहुत योगदान, मतलब बहुत से शिक्षा को लेकर जागरूकता नहीं थी हमारे परिवार में। नानी हमारी पढ़ी लिखी थी, लेकिन पता नहीं कैसे उनको ईश्वर की प्रेरणा से ये सद्बुद्धि आई कि वो कहीं कि नहीं हमारा नाती बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, और डीएवी मुंगेर में उन्होंने हमारा जो है उस समय दाखिला करवाया, जिस समय शिक्षा को लेके बहुत जागरूकता नहीं थी। हमारे पिताजी भी जॉब में थे, फिर भी मतलब शिक्षा में जब पैसे इन्वेस्ट करने की बात आती है तो एक ये सोच होती है कि कैसे होगा, लेकिन फिर पिताजी माताजी, मैं पिताजी वैसे अपने नाना जी को कहता हूँ, तो फिर हमारे जो है नाना जी, तो बहुत उनका जो है वो हमको प्यार मिला बचपन, आज तक उनका प्यार हमको मिलते रहता है। और हमारे पापा मम्मी सब लोग इस चीज़ के लिए फिर फोकस हुए कि अपने बच्चे को पढ़ाना है। और मम्मी से तो मैं मतलब कि सही बताऊं कि 8-9 तक तो बहुत मिलता जुलता भी नहीं था, क्योंकि मेरी नानी 7th क्लास में जब था तो उनका देहांत हो गया था, और जब उनका देहांत हुआ था तो मैं 1-1.5 महीने स्कूल ही नहीं गया। मुझे लगा मेरी दुनिया ख़त्म अब यहीं पे, क्योंकि उनके साथ ही मेरा सोना, उनके साथ ही मेरा उठना, लालटेन हुआ करता था घर में। और जब मैं उठता था तो हमारी नानी हमसे जो सी इतना हमको पढ़ाने को लेके वो उत्सुक रहती थी कि रात में जब मैं छत पे सोता था, क्योंकि गांव में बहुत लाइट का ऐसा नहीं है कि सबके घर इन्वर्टर होता था, पंखा चलते रहे, तो छत में सोने का एक प्रचलन है कि गर्मी के दिनों में छत पे आप सो सकते हैं। तो छत पे मैं सोता था, और मेरी नानी उस समय लालटेन लेके वो खुद अपने साथ सोती थी। और जैसे ही 4 बजता था, हमारे गांव में जो है एक पुरोहित जी थे, और वो शुरुआती हमारे गांव की ऐसे होती थी, चरौन गांव है
मुंगेर जिला में नानी घर मेरा, वहाँ पे शुरुआत होती है कि श्री सीताराम महाराज की जय। जितने भी ग्रामीण बंधु हैं वो अपने पशु को चारा दें, जितने छात्र हैं वो उठ जाएं, जितनी गृहिणियाँ हैं वो अपने काम में लग जाएं। मतलब बड़ा वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत होती थी पूरे गांव की। उसी समय मेरी नानी हमको जगाती थी, लालटेन जलाती थी, और सिर्फ मैं नहीं पढ़ता था, वो दमा की पेशेंट थी, वो भी जग के बैठी रहती थी ऐसे एकदम, वो पूरा साल ओढ़े और पूरी बैठी रहती थी मेरे साथ 5 बजे 6 बजे तक। चूँकि खाना नहीं बना पाती थी तो मामी मेरी बहुत अच्छी थी। ऐसा मतलब सौभाग्य से सबको ऐसा परिवार मिलता है। तो हमारी मामी सुबह सुबह जाके उस ठंड में खाना बनाती थी। फिर जो है मैं स्कूल जाता था, तो धीरे धीरे बहुत, मतलब हम लोग भी बहुत अलग तरीके से बढ़े हैं। बिना घर के सपोर्ट के माताजी मतलब पढ़ाई मुश्किल, नामुमकिन जैसा हो जाता है। संघर्ष करते रहो, लेकिन सपोर्ट करता है सब लोग। हम लोग बैकग्राउंड से आए, उसी बैकग्राउंड से जहाँ बस अगर माताजी फोकस करे तभी लोग आगे पढ़ सकता है। पिताजी तो वाकई। अच्छा, मैं बताऊं कि ऋषभ सर के मम्मी से जब भी माताजी से आज तक मेरी अभी बात तो मान लीजिए होगी, तो जब भी बात होती है अभी भी यार छोटी छोटी चीज़ को लेकर चिंतित होते हैं। मेरी मम्मी बात करती हैं तो इनको अरे ऐसा है, ऐसा 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 हो रहा है। इनकी मम्मी बात करेंगे, सही बाबू हो जाएगा ना, बाबू हो जाएगा ना। अभी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, अगर तबीयत भी खराब हो गई, दवाई दिए ना बाबू, सही में खा लिया ना दवाई, मतलब हर छोटी छोटी बात पे आज भी पेरेंट्स जो हैं बहुत चिंतित होते हैं, परेशान हो जाते हैं। मेरी माताजी है कि थोड़ा सा वो कम है, वो हृदय की बहुत कमज़ोर है एक तरह से कहिएगा ना, कि हल्का सा चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। जैसे हम लोग का PhD का रिजल्ट हुआ, 1 महीने रुक गया, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी के कारण भी चुका। इतना परेशान हो गए कि मत कहिए ना, अपने खाए ना, घर में भी स्थिति एकदम बड़ा वो है। लेकिन वही है कि हम लोग जब कहते हैं कि अरे सब ठीक है, इनसे बात कर लूँ, तो वहाँ हमसे बात करके उनको बहुत संतुष्टि मिलता है। हमसे बात कर लेती है तो उनको लगता है कि हाँ, हो सकता है इनके बात पर उनको संतुष्टि नहीं मिले कि ये बोलते हाँ हो जाएगा, तो उनको नहीं होगा। करे तो सूरज से पहले बात कराओ, तो हम बात करेंगे तो बाबू हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, तब उनको संतुष्टि मिलेगा कि हाँ अब मतलब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ भी है इनकी माताजी आंटी जो है, बर वक्त मतलब सप्ताह में 1 दिन तो आंटी का, इनकी मम्मी का कॉल आना ही आना है, क्या स्थिति है। जैसे इनका तो समय बिजी है, सब लोग बिजी हैं, तो बस हम लोग एक दूसरे से ही बस परिवार का सहारा रहता है। माताजी आप इसी प्रकार सहारा बनी है साल। कई बार मेरी मम्मी की शिकायत होती है कि हम जैसे बात नहीं कर पाते, ये लोग जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इतना बिजी शेड्यूल होता है, जैसे आप अभी आए देख ही रही हैं, तो इसी तरीके से हो सकता है फिर दूसरे पेरेंट आ जाएं या दूसरे बच्चे आ जाएं, तो हम लोग बैठे रहते हैं, तो 10 11 12 कब बज जाता पता नहीं चलता है। कई बार हमसे उस बीच में गलती होती है कि हम 2 4 5 दिन लगातार फ़ोन नहीं करते हैं, तो मम्मी नाराज़ हो जाती है कि तुमको समय नहीं है, फिर हमको मनाना पड़ता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती है। वो बार बार नाराज़ होती है, मैं बार बार मनाता हूँ। और तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप लोग से मिलके भी हम लोग भी अपने घर में चले गए। हम लोग अपने दिल की बातें आपसे कर लिए, और हम भी अपने दिल की जो सारी रियलिटी थी उसमें कहीं कुछ नहीं, बस वही सच्चाई आपसे। अच्छा वैभव सर देखिए, तो आइए, वैभव सर आइए जरा। आशीर्वाद। अच्छा ये बताइए, सालनी पहले ये बताओ कि कुर्सी वो ले लीजिए, वैभव ले लेंगे, कोई बात नहीं, सब लोग साथ रहेंगे ना। अच्छा ये बताओ सालनी, तुम वैभव सर से डर क्यों लगता था? चलो बस सालनी आई तो सबसे पहले बोली अरे वैभव सर सामने बैठे हैं, मैं तो बहुत डरती हूँ तो मुझे लगा भाई क्यों वैभव सर से क्यों डरती है? एक बार देखो उनको, बताओ मासूम चेहरा देखो उधर, देखो कुछ वैभव सर पहले बताएंगे इनके बारे में। आपके लिए तो मान लीजिए सर होंगे, लेकिन हमारे लिए तो छोटे भाई हैं उनके लिए, तो हमको बहुत मासूम लगता है। जब भी देखते हैं तो हमको लगता है कि वैभव बहुत मासूम, हमारे लिए हमारा छोटा भाई है, बहुत मासूम है। एक्सप्रेशन वाज सीरियस, बहुत सीरियस है। हमको तो हम इसको देखते हैं तो हमको प्यारा लगता है। टीचर वाले फेस से निकलो, सीरियस दिख रहे हो यार। सबसे पहले तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि माताजी आज जब आई तो इनकी बातों से हम लोग जितना मोटिवेट हुए कि इनकी हर एक बातें ऐसी, उसमें एक मोटिवेशन था कि अभी हम लोग को बहुत कुछ करना है। अभी माताजी के लिए हम लोग अभी इनके बच्चे के एज के ही हैं, कौन सा हम लोग की बहुत एज तो हुई नहीं है, तो इनकी हर एक बातें ऐसी थी कि अभी हम लोग को बहुत मेहनत करना है। और वो इंस्पिरेशन इनके हर एक पॉइंट्स को, चाहे यहाँ जितने लोग भी हैं, इनके हर एक बातों से एग्री करेंगे कि
जो भी इन्होंने कहा वो एक दिखाया गया कि किस तरीके से इन्होंने इतने स्ट्रगल्स और पढ़ाई के लिए अपने बच्चे के लिए इतना डेडिकेशन, तो शायद ही कोई हर माँ बाप अपने स्तर से लगता है, लेकिन इन्होंने बच्चे के पीछे जिस हिसाब से इन्होंने अभी यहाँ की इन्होंने बात बताया कि होटल में जो रह रही हैं कि बच्चे अपना पढ़े थक गए होंगे, खुद जाती हैं खाना ले आती हैं एक थाली में निकाल के, वो सब मतलब हर एक बातें इनकी थी कि माता जी आपसे बहुत बहुत हम लोग को मोटिवेशन मिला और आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग भी अच्छा करेंगे जीवन में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और वही होता है कि बच्चे तो मान लीजिए कि अच्छा पढ़ाने पर तुरंत रिएक्शन दे देते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया या सर आज आपने ये अच्छा नहीं किया, तो हम लोग को पता चल जाता है। लेकिन जब बच्चे चूड़न देते हाँ पकड़ लेते हैं, तो पेरेंट्स की तरफ से जब कोई रिस्पॉन्स मिलता है ना, तो फिर लगता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया, हमारी मेहनत कहीं सफल हो गई। माता तो जी ने जब बताया कि मतलब कि अंतिम के 15 दिनों में ये 12-12 घंटे 10-10 घंटे लगातार ये पढ़ती थी, तो हम लोगों को लगा कि नहीं, हमने ऐसी ललक बच्चों में जगाई है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कोई आपको नहीं पढ़ा सकता है, दुनिया में ऐसा कोई इंसान बना ही नहीं जो आपको पढ़ा दे। आपको पढ़ाने के लिए आपकी माता पिता की प्रेरणा काफ़ी है, और कोई ऐसी बात किताब में नहीं लिखी जो आप समझेंगे नहीं। अगर आप में इस चीज़ को लेके उत्सुकता है कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपको पढ़ने से रोक ले। 10-10 12-12 घंटे मेहनत जिस तरीके से ये बताई कर रही है, अगर ये 2 से 3 साल इसका, 2 साल तो मैंने कम बोल दिया, 3 साल ग्रेजुएशन का और 1-2 साल और, इतना अगर ये कंटिन्यू रहता है तो जो ये पीसीएस का यूपीएससी का जो ये सपना देख रहे हैं वो सपना रह ही नहीं जाएगा, उसको हकीकत बदलते बिल्कुल समझने लगेगा। जैसे ये ग्रेजुएशन क्रॉस करेगी और अगर 10 घंटे मेहनत करती रह गई, जो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, मैं आपको बताऊं, जब बच्चे आते हैं बीएचयू में तो हरा नीला पीला ब्लू गुलाबी दुनिया उनको दिखता है, गंगा दिखता है, उसके बाद गंगा पे नौका विहार दिखता है, फिर उनको मूवी का हॉल दिख, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी चीज़ें गलत है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। जैसे आप सुबह उठते हैं तो दातुन करने का समय होता है ना, ब्रश जो है 5 मिनट 10 मिनट में आप करेंगे। अब आप अगर 6.5 घंटा ब्रश करने में लगाएंगे तो आप दिन भर क्या करेंगे? तो हर चीज़ का एक नियत समय होता है। आप फ्रेश होने जा रहे हैं तो उसका समय है, आप ब्रश कर रहे हैं उसका समय है, खाने पे बैठ रहे हैं उसका समय है, सोने का समय है। तो जब हर चीज़ का समय, तो पढ़ने का समय क्यों नहीं होगा आपके जीवन में? क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है जो आपको ऊंचा करेगा। एक सामान्य परिवार में अगर आपके पास मान लीजिए 500 करोड़ की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तब तो हो सकता है शिक्षा का महत्व ना हो आपके जीवन में, या आप बिना शिक्षित हुए भी अपने कंपनी को संभाल सकते हैं। नहीं सर, 500,000 करोड़ रुपए होने के बावजूद शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि आप उस पैसे को संभाल ही नहीं पाएंगे। अगर आपके पास शिक्षा ही नहीं होगी ना, तो 500 करोड़ 1000 करोड़ भी 500 और 1000 रुपए बराबर हो जाएंगे। कि शिक्षा के महत्व को मैं देखता हूँ, ये मेरा अनुभव है कि वो बच्चे ज्यादा समझते हैं जो संघर्ष किए हैं। वो तो है ही। महत्व तो बिना शिक्षा के महत्व को तो कुछ तो कहा जाता है ना कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब वही चीज है ना कि जिसको पनीर मिली ही नहीं है उसके लिए पनीर का महत्व है, और जिसको पनीर मिली हुई उसके लिए पनीर कुछ नहीं है। सुने माता जी, सुने ही होंगे कि अगर आपका पुत्र सपूत है तो क्यों धन संचय की आवश्यकता नहीं, वही सबसे बड़ा धन वही सबसे बड़ा धन। और पूत अगर कपूत है तो कितना ही आप धन संचय करके रख दीजिए, वो उसको बर्बाद कर देगा। तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको हमेशा सम्मान दिलाएगा, हमेशा आपका प्रशस्ति गान करते रहेगा। तो और शिक्षा के प्रति इनका इस तरीके का जो है लगाव, शिक्षा के प्रति इस तरीके का इनका व्यवहार, शिक्षा के प्रति अपने बच्चों को लेके इतना सोचना हम लोगों को बहुत प्रेरित कर गया आज। और हम लोग बहुत कनेक्ट हुए इनसे मिलके। अब हम लोग खुद ही इनको छोड़ने भी जाएंगे। और इनके शालिनी का भी ये भाग्य बहुत अच्छा है कि ऐसे घर में उनका जन्म हुआ है कि जहाँ पर पढ़ाई का इतना अच्छा माहौल है। हाँ, तो मैं एक चीज कह रहा था कि अगर ये बच्ची इसी तरीके से, और आज ऑन कैमरा है ये चीजें रहेंगी ट्रैक पे, तो शालिनी की जिम्मेदारी आज बढ़ जाती है कि 4 से 5 साल बाद इसकी मम्मी इस वीडियो को निकाल के देखे और हम लोगों को भी गौरवान्वित करे। जब ये पीसीएस क्रैक करेगी, यूपीएससी क्रैक करेगी, उस समय हम लोग इस वीडियो को निकालेंगे और कहेंगे कि देखिए ये हमारी छात्रा है और इसने देखिए इस मुकाम को हासिल किया है, और हमने 5 साल पहले इस चीज को बताया था। बस इसकी जिम्मेदारी अब है कि ये 8 साल 10 साल इस तरीके से मेहनत करे, 8 घंटे 10 घंटे इस तरीके से मेहनत करे प्रतिदिन, कि जो सपने आपने संजोए उसको जल्द से जल्द प्राप्त करें। क्या उम्मीद करें शालिनी आपसे? सर आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो जितना आपकी मम्मी ने मेहनत किया है, आप ही सिर्फ नहीं पढ़ी हैं, आपके साथ आपकी मम्मी भी पढ़ी है। सर वो तो अनमैचेबल कंट्रीब्यूशन है, और वो तो किसी जिंदगी के किसी मकाम पर जाके वो नहीं चुका पाऊंगी जो मम्मा पापा ने किया। तो बट एटलीस्ट आई विल ट्राई।
to give my 100%. नहीं नहीं, आप चुका सकते हैं, ऐसा मत कहीं नहीं चुका सकते हैं, उनकी ओर से चुका सकते हैं। अगर आप किसी दिन अच्छे पद पे पहुंच गई तो उनको लगेगा कि हमारा काम हो गया, हाँ मेरा सारा काम सफल हो गया। वो तो मान लीजिए पुत्री की ओर से, पुत्र की ओर से होगा कि भाई कभी ऋण चुका ही नहीं जा सकता माता पिता का, लेकिन उनको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि हमारी जो साधना है वो सफल हो गई, उस साधना को बस सफल करनी है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। प्रज्ञा मैम कुछ बोलेगी? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि मैं भी बिहार से हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ पे कैसे लड़कियों के साथ होता है, क्या क्या कमेंट्स होते हैं पढ़ाई को लेके, किसी भी चीज़ को, नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी कैसे कैसे बोलते हैं। तो बहुत जो नॉर्मल घर से होते हैं उन्हीं को इतना झेलना पड़ता है, तो जो थोड़ा अंडर प्रिविलेज होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन में से निकल के बाहर आना बहुत ही ज़्यादा। और मैं आज इमोशनल हो गई क्योंकि सर ने अपनी नानी की कहानी कह दी, तो मेरी भी नानी का इसी साल हुआ, तो शी इज़ नो मोर, तो इसलिए मैं भी इमोशनल हो गई थी क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, बट वो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान रहती थी कि सब पढ़ ले, घर में सब पढ़ ले। और जैसे मैं एग्ज़ाम दे के आती थी ना, वो कॉल कर रही है अगर मैं उसके पास नहीं हूँ कि मम्मी से, अरे उसने कहा था ना कि पेपर दे के आई है, कैसा हुआ, कौन है, तो वो आइडिया नहीं है बट उसको इतना नॉलेज लेना है कि हाँ किस सिचुएशन में। तो आई होप कि वो जहाँ भी होगी प्राउड फील कर रही होगी और आगे भी करेगी, और आप लोग का बस आपका बस आशीर्वाद रहे। चीज थोड़ा सा कि YouTube पे जो पढ़ाते हैं अभी भी ऐसा मतलब माहौल है कि लोगों को लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आज तक मतलब हम लोगों से पूछा जाता है नौकरी नहीं करोगे क्या, नौकरी कब करोगे, मतलब हम लोग खुद को बता नहीं पाते सोसाइटी में। मतलब यूट्यूब पे जो शिक्षक हैं मतलब कंप्लीट यूट्यूबर टाइप उनकी इमेज है, ऐसे कुछ टाइम नहीं, इसके पास कुछ है काम नहीं, वीडियो बना तो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, नहीं ऐसी इमेज है हम लोगों की। इसी ने बताया, आज भी हम जाते हैं तो लोग पूछ बैठते हैं कि नौकरी नहीं करोगे क्या। अब हम उनको कैसे समझाएं कि हमारा यही नौकरी है, हमारा ये काम ही है, और ये कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है कि हम लोग खुद भी कई बार हमको लगता है कि जब हमसे पढ़े लिखे बच्चे आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, अभी हमारा पहला आधिकारिक तौर पे पहला बैच ग्रेजुएट होने जा रहा है, इस साल ग्रेजुएट हो जाएगा, तो हम लोगों को उस समय फिर हम लोगों के अंदर ये उत्सुकता होगी कि हमारे पढ़ाए बच्चे जो अच्छे अच्छे पद पे जाएं, तब हम लोगों को भी सफलता होगी। असली सफलता हम लोगों की तब होगी। अभी तो मान लीजिए BHU एंट्रेंस के लिए पढ़ाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, बच्चे BHU पहुंच जा रहे हैं, लेकिन असली सफलता तब होगी ना जब जीवन में वो सफल हो। और कोई नौकरी लेना मुझे नहीं लगता कोई सफलता का मापदंड। मैं तो आपके बच्चों को भी सफल मान रहा हूँ, इससे बात करके जो संस्कार इसके अंदर है वो सफलता की एक श्रेणी है। लेकिन अब चूंकि भौतिक दुनिया है, अब इस दुनिया की चकाचौंध में कुछ दिखाना भी है, तो इनके पास ये मौका है कि उधर से जो लाइट आ रही है उसमें आप एकदम हीरे की तरह चमकिए। और सब कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते भगवान जी से, सिर्फ यही हमेशा जब भी पूजा करती हूँ यही चाहती हूँ कि बस दोनों भाई बहन को भगवान किसी तरह इतना दिन से जो करते आ रहे हैं दोनों भाई बहन को सफलता। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, मतलब आधा पौने घंटे कट नहीं होगा और मुझे पूरा विश्वास है बहुत ऐसे परिवार होंगे, बहुत ऐसे माता पिता होंगे, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो पूरा देखेंगे, कभी उनकी कनेक्टिविटी नहीं टूटेगी, उनको लगेगा कि हमारे परिवार की कहानी चल रही है और ये घर घर की कहानी है। हम लोग की तरफ से भी बस शालिनी को ही आशीर्वाद है। पिताजी एक बात हमेशा कहते हैं माता जी की, बहुत सारे असफलता वो भी अपने जीवन में देखे, लेकिन कभी वो निगेटिव नहीं हुए, कभी नहीं बहुत असफलता देखे अपने जीवन में, अभी भी वो मतलब खेती पे ही हैं, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि इंसान को हमेशा कर्म जरूर करना चाहिए। क्या होगा रिजल्ट परीक्षा दे के आने के बाद, माता जी तो जान ही रही, मतलब हल्का परेशान हो जाएंगे क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन पिताजी रिजल्ट मतलब परीक्षा दे दिए, हाँ दे दिए, कैसा गया, ठीक गया खराब गया, कोई बात नहीं, चल फिर देखते हैं, हमेशा वही लाइन। तो शालिनी यही है कि कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। बस समझ से कि सफलता की एक और बड़ी पूंजी ये है कि आप ढेर सारी मेहनत कीजिए, थोड़ी सी किस्मत, बस वही है। किस्मत का रोल थोड़ा सा होता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, थोड़ा सा किस्मत का रोल होता है और ढेर सारी मेहनत के बल पर आप। लेकिन एक चीज है माता जी कि जो ढेर सारी मेहनत लगातार करते रहेगा, किस्मत में नहीं होगा तो किस्मत एक बार आ जाएगा उसके पास, ये है। इसलिए पहले जोड़ दी ढेर सारी मेहनत। सर एक चीज़ मेंशन करना था कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इट्स नॉट पॉसिबल कि 15 डेज में कोई अपना स्टैटिक जीके कंप्लीट कर ले या सिलेबस कंप्लीट कर ले, तो आई थिंक ये मिथ है कि 15 डेज में, क्योंकि मैंने पढ़ा था एक कमेंट उसमें लिखा था YouTube कमेंट्स कि 15 डेज में
15 डेज़ में सिर्फ सिलेबस समझने में निकल जाता है, बट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। 15 डेज़ अगर आप 10 घंटे 12 घंटे अगर आप डेडिकेशन के साथ अगर आप पढ़ाई को दे रहे हो, यू हैव नथिंग एल्स टू डू, यू हैव ओनली स्टडीज़ टू डू। स्टडी आपका वो 10-12 दिन के लिए है, 15 दिन के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 15 दिन पहले, बाय दैट आई रियली डोंट मीन कि आप 15 दिन पहले पढ़ना शुरू करो, ऐसा नहीं है। ये बहुत रेयर केस होता है कि लोग 15-20 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मेरे केस में ऐसा था। ऑल्सो बच्चों की इन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना ले पा रहे हैं, इनटेक कैपेसिटी कितनी है। तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है 10-12 घंटे की मेहनत और सूरज सर जैसे गाइड हो, तो बिल्कुल भी ये इम्पॉसिबल बात नहीं है। और एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी, मैं पेड कोर्स की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने यूट्यूब से सारा प्रिपरेशन करा है, लेकिन मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखा यूट्यूब के फ्री कंटेंट में और पेड कोर्स के कंटेंट में। मे भी हो सकता है कि जो प्रैक्टिस सेट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, जो ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स स्टूडेंट्स को दिए जाते होंगे, बट कंटेंट में कहीं कोई मुझे डिफरेंस दूर तक नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा। कभी मान लीजिए हम जब आपसे मिले तो कभी हम आपसे पूछें कि आप हमारे पेड कोर्स के बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग इस तरह की कोई परिकल्पना नहीं रखते हैं। अच्छी एक चीज़ बताएं कि इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो आप जैसे आई तो आपने देखा कि कितने तरीके की चीज़ें हैं, टीचर्स हैं। अब जीवन का कोई अगर समय अपना दे रहा है तो सबको, मतलब धन तो आज के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हर समय कुछ ना कुछ नीड होती है लोगों की, कि आप जब तक मान लीजिए खुद आपके, कहा जाता है हम लोगों की तरफ कहावत है कि पेट में रहेगा खुद ही तभी चलेगा बुद्धि। तो जब हमारा ही पेट भूखा रहेगा तो कैसे हम काम कर पाएंगे बड़े स्तर पे। और हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं, तो सब जो भी समय देंगे, अभी आप देखिए ऑफिस में अभी तक लोग बैठे हैं, तो ऊपर दिख रहे हैं इतने, अभी क्लासेस भी रिकॉर्ड हो रही हैं, तो जितने लोग जुड़े हैं सबकी जीविका है ये। हाँ जी जी। तो हमको कहीं ना कहीं चीज़ों को पेट करना होता है, ये हमारी मजबूरी भी होती है। मजबूरी, ये जरूरी भी है सर, हम लोग प्रयास भी करते हैं मैम, लेकिन ये हमारा हमेशा प्रयास होता है कि कभी भी हम जो दें उस पर कोई कंप्रोमाइज ना करें। 10 चैप्टर पढ़ाएंगे, 10 ही चैप्टर ईमानदारी से पढ़ाएंगे। चीज़ें ये होती हैं कि पेट में हम लोग थोड़ा उसको व्यवस्थित करते हैं, चीज़ों को जो है थोड़ा बच्चों के लिए ईजी बनाते हैं, आसान बनाते हैं, बस ये बातें होती हैं। लेकिन एक शिक्षक के तौर पे जो हमारी भूमिका ऐप पे होती है, वही भूमिका यूट्यूब पे होती है। जितने बच्चों को हम ऐप पे मोटिवेट करते हैं, उतने बच्चों को हम यूट्यूब पे भी मोटिवेट करते हैं। वो देख लिए यूट्यूब। और कभी कोई बच्चा हमसे मिलता है तो हम उससे पूछे ही नहीं आज तक कि तुम हमारे पेड कोर्स के हो, तुम हमारे फ्री कोर्स के हो। अभी तक सर आपको पता नहीं था कि ये आपके फ्री हम नहीं, कभी नहीं पूछते, हम लोग पूछते नहीं, हम भी अभी नहीं, हम लोग नहीं पूछते, अभी पता चला है। हम तो छात्र को छात्र मानते नहीं, हैं। सालनी बोली कि हम जाएंगे तो सर से जरूर बताएंगे ये बात। हम लोग छात्र को बहुत छात्र मानते हैं। जी जी जी। और पेड फ्री कुछ नहीं होता, ये सब 2000-2500 रुपये मिलता है, एक तरह से वो हम लोगों की सहयोग राशि है, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट चलता है, चल रहा है। जी जी जी। और एक चीज़ समझिए कि आज के डेट में जैसे शालिनी का सपना है कि ये पीसीएस क्रैक करे, तो पीसीएस क्रैक करेगी तो ऑब्वियस ही बात है कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट तो होगा कि भाई इसको पैसे की भी कमी नहीं होगी, पूरा समय अपना देगी जॉब में। तो हम लोग भी अपना पूरा समय यहाँ दे रहे हैं। तो हम लोगों के भी परिवार को, जैसे हमारी माता पिता हैं, जैसे हमने आपको अपनी कहानी बताई कि हमने नानी को साड़ी तक भी नहीं दे पाया, तो उनकी भी तो कुछ उम्मीदें होती हैं, हमारी मम्मी की भी तो उम्मीदें होती हैं, हमारे पिताजी की भी उम्मीदें होती हैं कि भाई हमारा बेटा बड़ा हो रहा है तो ये भी कुछ हमारे लिए करेगा, घर हमारे लिए बनाएगा, हमारे लिए जो है गाड़ी लाएगा। चूँकि वो 2 व्हीलर से चल रहे थे, जबकि उनके अंदर कैपेसिटी थी कि 4 व्हीलर यूज करें। लेकिन अब हमको अगर वो काबिल बनाए कि हम उनको 4 व्हीलर गिफ्ट कर सकें, तो हमारी जिम्मेदारी है ये कि हम उनको उस योग बनाएं। अगर हमारी मम्मी जेवर नहीं पहन सके हमको पढ़ाने के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको जेवर पहनाएं। वो तभी संभव है जब हम लोग भी कमाएंगे। जी जी। तो हम लोगों का हालांकि पूरा प्रयास होता है कि सब ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, बहुत मतलब सामान्य चीज़ें हैं। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और चलिए आपको हम लोग छोड़ने चलते हैं, और खुद ही हम लोग छोड़ेंगे, और शालिनी के पसंद का गाना भी बजेगा। ठीक है शालिनी, चलिए तो हम लोग चलते हैं। नमस्ते। नमस्कार।